हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 48 में। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ रूट के जोड़, घटाने और गुना और भाग ये कैसे करते हैं। तो आप गौर से देखिए एक बार। सबसे पहले मैंने रूट के जोड़ लिए, ठीक है। देखो, कोई ऐसी संख्या मिलेगी आपको 2√3 + 4√3। तो जोड़ने में सबसे पहले हमें देखना क्या होता है, हमें देखना होता है कि जो हम जोड़ रहे हैं उन दोनों के पीछे की संख्या एक जैसी हैं या नहीं। यदि एक जैसी हैं तो ही जोड़ना, वरना तो नहीं जोड़ना। जैसे देखो यहाँ पे √3 है इसके पीछे भी और इसके पीछे भी √3 है, मतलब ये दोनों संख्या आपस में जुड़ सकती हैं। तो जोड़ने में हमें ये नहीं जोड़नी होती, इसे तो हम यूं का यूं ही लिखते हैं उसके पीछे, लेकिन अगले अगले जोड़ने होते हैं, केवल अगले। जैसे 2, 4, 6 और √3 यूं ही लिख दो पीछे, हो गया इसका आंसर। फिर आगे देखो, यदि हमें ऐसा मिल जाए कोई क्वेश्चन 2√3 + 4√7। अब हमें जोड़ने के लिए डिमांड करे क्वेश्चन, लेकिन हम जोड़ नहीं सकते इनको क्योंकि यहाँ पर √3 है और यहाँ पर √7 है। जोड़ की कंडीशन है रूट में हमेशा ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, और यदि अलग अलग है तो हम इन्हें नहीं जोड़ सकते, या तो यहाँ छोड़ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा यदि आगे कुछ करना है तो इनमें हम कॉमन ले सकते हैं। कितना? 2 यहाँ से और यहाँ से। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो √3 बचेगा प्लस, और यहाँ 4 है, 2 बाहर ले लिए तो 2 बचेगा अंदर, √7। यहाँ तक कर सकते हैं केवल, ठीक है। याद रखना, जुड़ती तभी है तब दोनों पीछे की संख्या एक जैसी हो रूट वाली। अब इसके बाद आइए एक और क्वेश्चन देखिए, √3 + 6 √3। देखो दोनों एक जैसे हैं तो जोड़ सकते हैं आसानी से, लेकिन अब देखिए गौर से, यहाँ 6 है और यहाँ पर कुछ नहीं था, मतलब यहाँ कुछ नहीं था, मैंने बाद में लगाया इसे। जहाँ पर कुछ ना हो वहाँ पे हमेशा एक मानना और एक मान के करना हो। 1 और 6 7, और √3 उसके पीछे भी लगाएंगे। मतलब जो रूट में संख्या हो उसे ना जोड़ते ना घटाते, बस उसके पीछे लगा लेते हैं यूँ ही, ठीक है। अब देखिए रूट के घटाने। रूट के घटाने के लिए सबसे पहले रूट के अंदर की संख्या देखनी है। यदि ये एक जैसी हैं तो ही आगे करना, वरना तो नहीं करना। कितना टाइम हो रहा है भाई? ना कोई दिक्कत, मैं काट दूंगा। अब देखिए रूट के घटाने। रूट की जोड़ की तरह ही यदि सेम संख्या हो तो हम जोड़ घटाना कर सकते हैं, वरना तो नहीं कर सकते। यहाँ देखो दोनों के अंदर सेम है तो घटाओ आसानी से। यहाँ 3 है और यहाँ कितना, जहाँ कुछ ना हो वहाँ पर 1 समझना। 3 में से 2 चले जाएंगे तो 3 में से 1 चला जाएगा तो 2, और √7 इसके पीछे, और ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। ऐसे करते हैं। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ अपने पास से कोई। देखो 4√11 - 3√11। अब इन दोनों को कीजिए, देखो दोनों के पीछे रूट है, करना शुरू करो। 4 में से 3 चले जाएंगे, 1√11, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं √11। एक को यहाँ लिखो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं होती, सेम आंसर होते हैं, ठीक है। एक और मैं ऐड की तरह लिख के दिखाता हूँ, जो जुड़ कर नहीं सकते। ये हो जाएगा हमारा, देखो ये ऐसी संख्या हो जाएगी, ठीक है। यदि ये दोनों अलग अलग हों तो भी हम इसे नहीं जोड़ सकते, ना ही इसमें कॉमन ले सकते हैं। 3 है, 1 है, इसे यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। और देखो सबसे पहले कंडीशन होती है ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। यहाँ तो एक जैसे हैं नहीं, फिर हम बाहर देखते हैं कॉमन लायक है कुछ नहीं है तो छोड़ दो वहीं 500, ठीक है। इसके बाद आइए मैं अब दिखाता हूँ आपको रूट के गुना। देखो रूट के गुना के लिए रूट के अंदर कैसी एक जैसा हो मत हो, यहाँ से कोई मैटर नहीं करता, केवल जोड़ घटा में हमें ये एक जैसे होने चाहिए। और गुना भाग में तो ये अलग अलग भी हो तो भी चलेगा। देखिए कैसे चलेगा, यदि बाहर कोई अंक है बाहर, तो बाहर वाले की कर दो, 3 1 जा 3, और जो रूट में अंक है उनकी कर दो, 3 6 जा, मतलब ऐसे लिख के दिखा देता हूँ पहले। ये हो जाएगा हमारा 18, ठीक है। केवल जोड़ घटाने में हम रूट वाली संख्या एक जैसे देखते हैं, गुना भाग में नहीं देखते। गुना भाग में तो कर देते हैं यदि संख्या अलग अलग में, तो भी बाहर की बाहर करो, जो रूट से बाहर अंक संख्या उनकी अलग कर दो अलग, और जो अंदर उनकी अलग कर दो, और तुम्हारा आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और एक कंडीशन होती है, यदि ये रूट से बाहर निकल सकते हो तो हम निकालते भी हैं। जैसे देखो हम 18 के फैक्टर करें, यदि 2 9 3 और 3, यदि जो जोड़ा बनते हैं उन्हें तो लिखते हैं हम रूट से बाहर। देखो पहले लिखा हुआ है 3 तो 1,
एक 3 हम ये लिख लेंगे, ठीक है। और अंदर जो बचे, जैसे 2 बचा है, देखो फिर से सुनो एक बार। यदि रूट्स है, रूट वाली संख्या के हम जोड़े बनाकर बाहर लिख सकते हैं उसे, और हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे उसकी फैक्टर करो जो भी रूट में अंदर लिख रही हो। जैसे 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब इनमें जोड़े बना लो, जैसे इसके जोड़े बन गए, इसे बाहर ले लो। एक यहाँ 3 पहले से ही है, उसे भी, ये दोनों आपस में गुना में हो जाएंगे। और जो इसमें बचे उसे ले लेना रूट में। 3 3 जा बाहर 9 हो जाएगा और रूट 2। इसका आंसर ये होगा फाइनली। आप इसे भी लिख सकते हैं, दिक्कत कुछ नहीं होने वाली, ठीक है। अब आइए एक और संख्या लेता हूँ। देखो करना शुरू करो, अंक अंक ही कर दो, बाहर बाहर जो 5 2 जा 10, और रूट वाले नहीं कि रूट वाले के अंदर अंदर कर दो। 11 5 जा 55। देखो ये जो 55 है रूट से बाहर नहीं निकल सकता, मैं करके दिखाता हूँ। देखो फैक्टर भी इसके 5 से काटेंगे 1 1 बार, और 11 से 1 बार। कोई जोड़ा बना नहीं बना, तो ये नहीं निकल सकता, ऐसा ही हमें लिखना पड़ेगा और यहीं आपका आंसर माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट संख्या जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज होती है, लाइक √3 इंटू √3। देखो ये भी गुना ही है, लेकिन ध्यान रखना यदि यहाँ एक जैसा हो जाए गुना करती बार में, गुना करती बार में एक जैसा हो जाए तो वही संख्या आ जाती है जो अंदर रहती है आंसर में, केवल केवल, और कुछ नहीं आता, ठीक है। यदि ऐसा होता, ऐसा भी हो सकता था। तो देखो एक तो इनका, इन दोनों का क्या आता 3 हमें पता, लिख लिया। और बाकी के जो बचे हों दो, उन्हें भाई देखो एक तो इन दोनों का आ जाएगा, और बाकी के जो बचे उन दोनों को लिख दो। कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, ठीक है। याद रखना है जब भी रूट वाली संख्या एक जैसी के आपस में गुना होती है तो जो रूट के अंदर संख्या होती है केवल वो ही बचती है, और बाकी की जो बचे उन्हें भी उनके गुना में लिख दो, आंसर कर दो। लाइक जैसे ऐसा भी हो सकता है √5 इंटू √5, तो ऐसी कंडीशन में केवल 5 ही बचेगा बाहर, ठीक है। और ये आता क्यों है मैं ये भी दिखा देता हूँ साथ में। ये इसलिए आता, देखो रूट का मतलब होता है 1/2, 5 1/2। देखो दोनों की पावर 1/2 1/2 लिख ली। और जब बेस एक जैसे होते हैं तो एक नियम है कि पावर जुड़ती हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2। 5 की पावर जोड़ दो दोनों। देखो एलसीएम बराबर है तो हम लिख सकते हैं 1 और 1, 2/2, और 2 से 2 कट जाएगा तो 5 की पावर 1, और इसका मतलब 5। तो इसलिए देखो 5 की पावर 2/2, मतलब एक और जुड़ के 2 हो जाएंगे, और 2 से 2 कट के 5 की पावर 1 बचेगी, और इसका आंसर 1, जिसकी मतलब पावर 1 है तो 1 ही वही आने वाला आंसर, ठीक है। देखो 2 से 2 कट जाएगा और इसकी पावर आ जाएगी 1, और जिसकी पावर 1 होती है आंसर वही रहता जो होता है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रूट में यदि सेम संख्या हो तो उसका आंसर वही आता, और जो उसके साथ कोई गुना में ऐसे टाइप में हो तो उन्हें और गुना में करो। जैसे 3 3 रूट एक तो ये 3 होगा, और 2 बचा और 6 बचा, ये करके गुना कर दो आपस में। अब देखिए इसका डिवाइड कैसे करते हैं, देखिए गौर से। यदि ऐसी संख्या आए तो हम डिवाइड करना कैसे शुरू करते हैं। देखो डिवाइड में डिवाइड की तरह ही करो। यदि ये संख्या कटती है तो आपस में काटो, नहीं कटे तो उन्हें यूं ही लिखा रहने दो, यूं ही लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रूट वाली संख्या दोनों पर रूट है, इसका मतलब हमने ऐसे लिख सकते हैं, देखो गौर से 6/5, ठीक है। जिन पर रूट है उन संख्या को हम एक बार में रूट में लिख सकते हैं। लिखने के बाद यदि कटती हैं तो काटो, वरना तो आंसर छोड़ो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा वहीं, ठीक है। और एक उदाहरण देखिए, देखिए काटो यदि कटती है तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ 1 बचा और नीचे हमारा 4 बचा, और रूट के अंदर जो हो उन्हें भी ऐसी बटे में लिख लो, और इन्हें भी काटो यदि कट जाए तो, और बाकी का बचा हुआ लिख लो। यहाँ 1 बचा और यहाँ 3 बचा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। रूट वाले डिवाइड ऐसे करते हैं, देखो सिंपल डिवाइड भी होते हैं। यदि ऐसी आ जाए कोई संख्या √4 यहाँ 3 हो, कोई दिक्कत नहीं। रूट वाली मैंने बताया है, इस रूट वाली तो एक जैसी तो कट ही जाएंगी, एक जैसा तो हमेशा कटता, गुना में तो वही रहता लेकिन डिवाइड में कट जाता, क्योंकि मैंने बताया दोनों पर रूट अलग अलग। या हम ऐसे लिख सकते हैं इसे 3/1, कोई दिक्कत नहीं, उसके नीचे 1 मान सकते हैं, और दोनों के ऊपर रूट लिख लेंगे 4/4, तब भी तो कटेगा 4 से 4, 3/1 और √1, और जो √1 का 1 ही होता हमेशा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3, और यहाँ भी इसलिए 3 ही बच रहा है, ठीक है। तो इन्हें
ऐसे करते हैं। आइए मैं एक और दिखाता हूँ। देखिए, ऐसी कोई संख्या मिले तो काटो, पहले बाहर के बाहर यदि कट जाएँ, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, और जो रूट वाली है उन पे एक बार में रूट चढ़ाओ दोनों पे, 6/6 काट दो, या एक सी हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी काट सकते हो तब भी, वरना ख़त्म तो तब भी हो जाती है। आंसर जो आगे है वही बचता है। कैसे बचता है? 2/3 या 1 बचेगा, और 1 का रूट से बाहर आता है 1 ही हमेशा, और 1 से गुना करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही देखो, यहाँ भी यही बच रही थी हमारी और यहाँ भी यही, तो आप √6 से √6 डायरेक्ट डिवाइड में काट सकते हैं, लेकिन गुना करती बार में थोड़ा अलग है, मैंने बताया भी है। ठीक है, तो इस तरीके से ना करते हैं। और ऐसी मज़ेदार वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन भी दबा कर रखें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुँच सके।